शेर खुदा हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल सरताज बुतूल अबुल हसन मौलूद काबा मंबा रुश्दो हिदायत बाबुल इल्म हिकमत फातेह खैबर चिराग बनी हाशिम अदालत व शजात की अमली तस्वीर उलूम नबवी के अमीन असरा मुबशरा के जानशीन हाशमी मुत्तलबी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वली जो आगोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवान चढ़े, जिन्हें कमसिनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत नसीब हुई, जिन्हें महबूब खुदा की मोहब्बत नसीब हुई। वली जिन्होंने पूरे कबीले के सामने अपने बचपन में ऐलान तौहीद और रिसालत किया और बबागे दोहल किया। वली जो पूरे दौरे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान लम्हा बलम्हा हर लहजा साया रिसालत में रहे, जिनका फहम दीन बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में परवान चढ़ा, वो हैदर कर्रार, जिनका हाथ उठाकर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमाए रिसालत के हजारों परवानों के सामने ऐलान करते हैं कि मन कुंतुम मौला फहाजा अलीउम मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ कैसे बयान करूं। अगर अली के ऐन ही का तज़किरा किया जाए तो प्रोग्राम शायद तंगिए दामा का सबूत दे। अली का ऐन ऐनुल्लाह, अली खुद यदुल्ला, लिसानुल्ला, वजहुल्ला, उज़्नुल्ला। अली का ऐन इश्क, वो इश्क के सरे शेर खुदा दो टुकड़ों में बट गया, दो टुकड़ों में तकसीम होता है। दाढ़ी मुबारक खून से रंग गई, मगर जुबान पर कोई शिकवा था और ना ही होठों पर कोई शिकायत थी। जुबान शिकवा संज नहीं हुई, बल्कि उलूम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन की जुबान से शुक्र के अल्फाज अदा हो रहे थे। फुस्तु बिरब्बिल काबा की सदाएं बुलंद हो रही थी कि रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अली का ऐन तो अदल की तस्वीर है। अदल का ऐसा निजाम मुतारिफ करा दिया कि अपने हो या पराए, अमीर हो या गरीब, अरबी हो या अजमी, अमीरुल मोमिनीन हो या फिर आम रियाया, कानून सबके लिए बराबर था। काजी ने आपको अबुल हसन के नाम से पुकारा तो जलाले हैदरी बेदार हो गया। फौरी काजी को टोका और फरमाया मुझे भी मेरे नाम से पुकारा जाए। अली की अदालत में एक बेटे की दो माओं का मुकदमा पेश हुआ। कोई भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। फौरी तौर पर तलवार मंगवाई और हुक्म दिया कि बेटे को दो लख्त कर दिया जाए, दो टुकड़ों में काटकर तकसीम कर दिया जाए। हैदरी जलाल देखकर बच्चे की हकीकी मां तड़प उठी। अली का ऐन तो शुजात का इस्तारा है। हैदर कर्रार ने यौमुल फुरकान को बदर में पहली बार दुश्मन इस्लाम को ललकारा और फिर पिछाड़ डाला, जिन्होंने मैदान उहद में वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि आज भी कुफर के दिल हैबत हैदरी से दहल जाते हैं। वो शेर खुदा जिनकी आहनी ज़र्ब का शाहिद ग़ज़वा खंदक भी है। खंदक में हैदर के जुल्फ़िकार ने वो कारी वार लगाए कि कुफ़ारे मक्का के कदम लड़खड़ा गए। फातेह खैबर अली, जिन्होंने मरहब का गुरूर खाक में मिलाया। असदुल्ला ने खैबर को उखाड़ा, मरहब को पिछाड़ डाला। वो हैदर कर्रार जिनकी जिंदगी का 8 साल की उम्र से अपनी शहादत तक हर लम्हा हर लहजा इस्लाम की खातिर सर्फ हुआ। उनसे बढ़कर खुशनसीब भला कौन हो सकता है? भला कौन उनसे बढ़कर खुशनसीब हो सकता है जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा दर्जा रखते थे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम। ये शेर खुदा की रफाकत, मोहब्बत और अपनायत ही थी कि आका फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। ये तरबियत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर ही था कि सिद्दीक़ उमर अली करमुल्लाह वजहुल करीम से राय लेते थे, उनके फैसलों को मुकद्दम गर्दानते थे। अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार के सर जब खिलाफत की जिम्मेदारी पड़ी तो रात दिन रियाया की खबरगिरी में सर्फ कर देते। दुनिया के मालूम मता को खिज़ा रसीदा बुतों से भी कमतर करार देते थे। वो एक ही वक्त में इलाही और जमहूरी ओहदे का हामिल होने की वजह से अपना मुनफरिद और मुमताज मकाम रखते थे, लेकिन आजिज़ी का एक अंदाज था। अपने फरमान में झलकता है, अपने फरमान में कहते हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन कहलाने का हकदार नहीं बन सकता जब तक अवाम के दुख दर्द में बराबर का शरीक न बन सकूं। यही वजह है कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद उन्होंने कोई इम्तियाजी रवैया नहीं अपनाया और किसी किस्म की बरात की रस्म नहीं डाली, बल्कि मेरिट और शफ़ाफियत के रहनुमा उसूल पेश किए। अमीरुल मोमिनीन ने इक़्तिदार और इसका हुसूल कभी हदफ नहीं समझाया, कभी इसको टारगेट नहीं बनाया, बल्कि अपने असली और आला मकसद तक पहुंचने का जरिया करार दिया। इसी हवाले से आपका एक मारूफ कौल है कि मेरे नज़दीक हुकूमत एक फटे पुराने जूते से भी कमतर हैसियत रखती है, मगर उस सूरत में जब इसके जरिए किसी हक को कायम कर सकूं और किसी बातिल का खात्मा कर सकूं। जाती नौयत के मसाइल पर गुफ्तगू के लिए बैतुल माल के चिराग को हटाकर अपने घर से चिराग मंगवाना हुक्मरानों के लिए एक रोशन मिसाल तो है कि जाती ज़रूरियात पर कौमी अमानत को सर्फ करना जायज़ नहीं है। इसी तरह
हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से मालिक अश्तर गुड गवर्नेंस के हवाले से इरसाल करदा हिदायत भी हुक्मरानों के लिए मशअल राह हैं। बैतुल माल की तकसीम की जिम्मेदारी सर पर आई तो अहद रिसालत की याद ताज़ा करती। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस शहर में जो माल जमा होता उसी शहर के मुस्तहिकीन में तकसीम कर दिया जाता, और अगर वहां से कुछ बचकर आ जाता तो इसे महफूज करने की बजाय दोबारा मुस्तहिकीन में तकसीम कर दिया जाता। आपने ये नौबत नहीं आने दी कि रात गुजारे और माल बैतुल माल में पड़ा रहे, बल्कि रात से पहले इसे तकसीम कर देते थे। अमीरुल मोमिनीन ने बैतुल माल की तकसीम में आला वदना, कुरैशी और गैर कुरैशी, आज़ाद और गुलाम सबका हक मुसावी समझा। शेर खुदा रंगो नस्ल और कौमियत और वतनियत की बिना पर इम्तियाज गवारा नहीं करते थे। एक मरतबा दो औरतें अबुल हसन अली मुर्तज़ा के पास आईं। रफ़ीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बराबर हिस्सा दिया। इस पर एक औरत ने कहा कि अरबिया और आज़ाद हूँ, ये गैर अरबी और कनीज़ है, आपने हम दोनों को एक ही दर्जे पर समझ लिया, हालांकि मैं मरतबे के एतबार से बुलंदतर हूँ। हज़रत अली ने ज़मीन से मट्टी उठाई, इस पर नज़र करने के बाद फरमाया, मेरे इल्म में नहीं है कि अल्लाह ने किसी एक को किसी दूसरे पर फौकियत दी हो। एक मरतबा आपकी हमशीरा उम्मे हानी बिनते अबी तालिब आपके पास आई, आपने बैतुल माल में से 20 दिरहम उन्हें दिए। उन्होंने वापस पलटकर अपनी एक अजमिया कनीज़ा से दरियाफ्त किया कि तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने क्या दिया है। उसने कहा 20 दिरहम। ये सुनकर जनाब उम्मे हानी हज़रत के पास वापस आई और कहा कि आपने जो कनीज़ा को दिया है वही मुझे दे डाला, हालांकि मेरा हक ज़्यादा है। हज़रत ने फरमाया, खुदा की कसम मैंने कहीं नहीं पाया कि इस माल में बनी इस्माइल को बनी इसहाक पर कोई फौकियत हासिल है। सिर मुर्तज़ा और हयात शेर खुदा का एक एक लम्हा अदलो इंसाफ से इबारत था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा और रफ़ीक़ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लफ्ज़ अदलो इंसाफ, हिकमत व दानाई, शजाअत व बहादुरी से इबारत था। ये देखकर शायर का कलम बोल पड़ता है कि अली इमाम बनस्तो मनम गुलाम अली, हज़ार जाने गिरामी फ़िदाए नाम अली। एक आम फ़र्द से लेकर हुक्मरानों तक सभी के लिए हयात हैदर कर्रार मशल राह है। अली ने हमें बताया है कि मदीना की रियासत कैसी होती है। अबुल हसन हुसैन ने समझा दिया है कि रियाया का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। अमीरुल मोमिनीन ने अवाम की अमानतों की हिफाजत कैसे की जाती है ये भी बता दिया है। आइए आज अहद करें कि बाब इल्म व हिकमत की सीरत अपना कर पाकिस्तान को हकीकी मानों में रियासत मदीना बनाए।